देखो, हम सब नेट का इस्तेमाल करते हैं, तो नेट जब भी चलाते हैं आप क्या देखोगे, एक समस्या से सब लोग ग्रसित हैं। बेकार का मैसेज आता रहेगा, खुलता रहेगा। आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाह रहे हो या न्यूज़पेपर ही चाहते हो ऑनलाइन पढ़ना, आप पढ़ पाते हो नहीं। अभी भी जो फिजिकल न्यूज़पेपर घर में आती है उसको पढ़ने का जो मज़ा है ना, वो नेट पे पढ़ने का मज़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ आप एक्चुअल में कंटेंट पढ़ते हो, अपने हिसाब से पढ़ते हो, टिक भी करते जाते हो, जो काम का मैसेज है उसको कहीं लिख भी लेते हो। लेकिन नेट पे आपने पढ़ना ना शुरू किया है कि घंटों घंटों आप देखोगे हर घड़ी घड़ी ही ऐड आने लगता है। आपको ऐड से आप परेशान हो जाते हो, या तो फिर ऐड से मुक्ति पाने के लिए एक्स्ट्रा आप पेमेंट करो, जो अननेसेसरी पैसे की बर्बादी होती है। हाँ, काम का कंटेंट वहाँ कम मिलेगा। अब देखो, इस चीज़ को रिलेट करो अपने लाइफ के साथ, अपने लाइफ के साथ। जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, आपको काम के आदमी बहुत कम मिलेंगे जो काम की बात कम शब्दों में बोलते हो। ज़्यादा लोग फिजूल की बात करने के लिए ही धरती पे आए हैं और सबका दिमाग खराब किए रहते हैं। और ऐसे ही लोग बढ़ चढ़ के क्या बोलेंगे, अरे हम तो भाई धर्म गुरु हैं, हम तो इतना काम करते हैं। और काम गिनाना शुरू करेंगे तो लिस्ट पकड़ा देंगे, साल के 365 दिन से ज़्यादा उनके काम वो गिना देंगे। लेकिन उसमें काम का काम बहुत कम होगा, काम की बातें बहुत कम होंगी, बकवास की बातें बहुत ज़्यादा होंगी। बच्चा भी देखो, जो पढ़ता है ना वो फोकस के साथ दिमाग से पढ़ाई में लगाता है और पढ़ता है, सफल होता है। और जो बच्चा नहीं पढ़ता है ना, वो क्या करोगे, क्या देखोगे कि बैठा तो रहेगा पढ़ाई की टेबल पे, लेकिन फिजूल का काम ज़्यादा करेगा। मोबाइल देखेगा, व्हाट्सएप देखेगा, गेम खेलेगा, मतलब फिजूल का काम वो ज़्यादा करता रहेगा। कहने का मतलब क्या है ना, लाइफ में आप ये देखो कि कितने लोग आपके काम के हैं। मैसेज भी हम वही मैसेज खोलते हैं, बहुत का अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, हालांकि फिर भी वो आता रहता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही होती है कि हम काम का चीज़ ही पढ़ें और वही चीज़ खोलें जिससे मेरा ज्ञान का विकास हो सके। जिस समाज में आप रहते हो ना, वहाँ काम के लोग जो है ना, सिर्फ उन्हीं से जुटो, बात उन्हीं से करो। ये मत सोचो कि धरती पे हम अकेले हो जाएंगे। लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, अरे हम क्या करें, परिवार से जुटे हुए हैं, अकेले पड़ जाएंगे ना। ये लोग हमको कहते हैं फिर तुमको कौन पूछेगा। आप सबसे पहले मन से ये फियर सदा के लिए ख़त्म कर दो, हम दफन कर दो कि कौन पूछेगा या मेरा कहाँ होगा। धरती पे जब इंसान आता है ना, ठीक है, अपने कर्म के हिसाब से आता है। उसको कुछ नहीं पता है मेरा माँ बाप है, कोई पहचानता है? बच्चा जो आता है उसको कुछ नहीं पता, उसको किसी और को दे दो, वो पाल देगा, जाने गए ही मेरा माँ बाप है। हाँ, उसको नहीं पता होता है। धीरे धीरे वो समाज में जुड़ता है तो जानता है ये मेरे माँ बाप है और ये मेरा सेट ऑफ रिश्ता हमको मिला है, ये इस जन्म का साइकिल का पार्ट है। इसलिए कभी भी ना बहुत दब के मत रहो कि अरे हम अकेले पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप कितना भी दब जाओ, दुख के समय आप अकेले ही पाओगे, तो फिर बोलो क्या फ़ायदा दबने का। जिन लोगों को आप इतने दिन से गैंडा को, भैंसों लोगों को आप ढो रहे थे, खाना बना बना के खिला रहे थे, घड़ी घड़ी जाके माफ़ी मांग रहे थे, उनके सर्टिफिकेट पे जी रहे थे, वो गैंडा भैंसे लोग आज आपका साथ दे रहे नहीं, मुसीबत पड़ा तो और आपको चार बातें सुना के ही जाएंगे। तो फिर ऐसे रिश्ते में दबने का, झुकने का क्या फ़ायदा, उल्टा आपकी आत्मा भी आपको कचोट रही होगी। आप खुद में ही सोचो ना, जब आप बहुत दब के रहते हो तो आपका मन खुश रहता नहीं। बहुत लोग का चेहरा देखोगे ना, हमेशा बुझा बुझा सा रहता है, डरा डरा सहमा सहमा सा रहता है। क्यों डरा सहमा सा रहता है? इसलिए रहता है ना कि उन्हें लगता है कि अरे हम छोड़ रहे हैं तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे। दूसरी तरफ उसकी आत्मा भी उसको धिक्कारते रहती है, अरे छोड़ देना, क्यों इसको पकड़े हुए हो, क्यों, ये तुम्हारा क्या नुकसान करेगा, जाओ जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दो। आपका आत्मा से अंदर से आवाज़ आती है ना, सबकी आती है। लेकिन हम लोग आत्मा की आवाज़ को दबाते जाते हैं, और इनफैक्ट आप अंदर की आवाज़ को नहीं दबाते हो, आप खुद को दबाते हो। इसलिए आपकी शक्ति धीरे धीरे छीन हो जाती है और लोगों को बहुत मज़ा आता है, मौका मिलता है आपके ऊपर चढ़ के रहने का। और कुछ समय के बाद आप देखोगे आपका बच्चा भी आपके ऊपर चढ़ के है, काम वाली भी आप ही को चार बार सुना के जा रही है, क्योंकि आपको सब लोग दबाते हैं। लेकिन जो इंसान टाइट रहता है ना, परिवार में देखोगे उससे लोग डरते हैं, कोई उसको जवाब भी नहीं देगा। उसका कोई कलम है, कॉपी है, मोबाइल है, किताबें नहीं छूने का हिम्मत करेगा, नहीं वो फलना बाबू का है, फलना बाबू आके हल्ला करने लगेंगे। मतलब लोग उसके सामान को भी उसके पीछे में छूने से डरते हैं, क्योंकि वो इंसान बहुत दबंग प्रवृत्ति का है। इसलिए दबंग बनो, स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो, तभी सर्वाइव कर पाओगे। और बेकार के बहियात के लोगों के दम अपने जीवन से हटा दो, ब्लॉक कर दो। बेकार लोगों को ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैसेज होता है ना, अच्छा मैसेज आता है, पढ़ते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। बेकार होता है, हम लोग उसको खोलते भी नहीं हैं। बहुत लोग बहुत सा मैसेज पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है, क्या फ़ायदा, अननेसेसरी मोबाइल में स्पेस लेता है, जितनी बार आप खोलोगे वो डाउनलोड होता जाता है। तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हाँ, अगर कोई मोटिवेटिंग मैसेज है जिससे मेरा मन का सोच परिवर्तित हो सकता है, तब हम मैसेज पढ़ते हैं, मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। इसलिए सर उठा के जियो, बेकार के लोगों को साइड करते जाओ, नेगेटिव बातों को, नेगेटिव लोगों को साइड करो, तभी आपके अपने जीवन का सुचारू ढंग से विकास होगा।